ईला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 12 दिसंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय थर्मल विद्युत निगम लिमिटेड ने नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है? तो इसका नाम है भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यानी IIFM के साथ में समझौता किया गया है। इन दोनों के एब्रीविएशंस आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो काम किया जा रहा है ये नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन की सूची में किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनका नाम है एंजेला मर्केल। आपने याद रखना है, मतलब इस धरती की जो सबसे शक्तिशाली महिला है उनका नाम है एंजेला मर्केल। कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनका संबंध किस देश से है और किस पद पर ये कार्यरत है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? तो इस देश का नाम है चीन। और याद रखिएगा ये कृत्रिम सूर्य तक बनाने की कल्पना इनके द्वारा की जा चुकी है और उसका देखिए एक रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित भी किया गया। तो इस तरह का काम चीन में हो चुका है। महाराष्ट्र में स्थित कराडा सहकारी बैंक का लाइसेंस किसके द्वारा रद्द किया गया? इस बैंक का नाम याद रखिएगा, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। कराडा सहकारी बैंक है महाराष्ट्र में, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो लाइसेंस देने और इसको रद्द करने की पावर किसके पास होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में वर्ष 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक्स खेलों का दर्जा दे दिया है? तो ब्रेक डांस है, इसको क्या किया गया है? इसे ओलंपिक गेम का स्टेटस दे दिया गया है। हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया? तो अरुणाचल प्रदेश को क्या दिया? अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया है। भारतीय मूल के किस अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ को द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इनका नाम है अनिल सोनी। याद रखिएगा भारतीय मूल के ये अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन्हें नियुक्त किया गया है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, 8 दिसंबर 2020 को इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2020 के वर्चुअल संस्करण विधिवत शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और स्थायी। यानी आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं इंक्लूसिव, इनोवेटिव, स्मार्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल। ये आपको याद रखना है। अलाइड सर्विसेज के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज स्वीडिश पोल वाल्टर मोंडो डुप्लाटिन्स और वेनेजुला की ट्रिपल जंपर यूलिमर रोहास को वर्ष 2020 के पुरुष और महिला किस प्रकार से सम्मानित किया गया? मतलब पुरुष और महिला का जो इन्हें सम्मान दिया गया है, ये दिया गया है इन्हें विश्व एथलीट ऑफ द ईयर। दोनों खिलाड़ियों के नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में MBBS की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर निखिल ने इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। और याद रखिएगा हिमाचल के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के रायपुर मैदान के निवासी है और इनका नाम है डॉक्टर निखिल।
दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग को किस मॉडल पर प्रस्तुति देने के लिए कहा है? तो अटल टनल के ऊपर प्रस्तुति देने को कहा है। आपको ज्ञात होगा हाल ही में कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस टनल का विधिवत शुभारंभ किया गया और उसका जो नामकरण किया गया है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के नाम पर ही किया गया है। सिरमौर जिला प्रशासन द्वारा पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को समर्पित सी हॉट का निर्माण करवाया गया, जिसका लोकार्पण 11 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो लोकार्पण है वो किया गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। और आपको याद रखना है यह देश का पहला सी हॉट है जो कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की बाग पसोग, याद रखिएगा बाग पसोग पंचायत में खोला गया है। इसे बनाने में करीब 57 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। इसका संचालन क्षेत्र में 25 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इस रेस्टोरेंट की सभी जो कर्मचारी है वो महिलाएं ही है। तो काफ़ी अच्छी पेशकश देखने को मिल रही है हमें सी शॉट के माध्यम से भी बात करें सिरमौर जिला की। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को काफ़ी मजबूत करना होगा। अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाइएगा elitestudy.co.in पर। वहाँ पे आप ये इमेज देख रहे हैं, इस तरह की आपको एक किताब मिलेगी। ये किताब की इमेज है जिसमें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन लिखा हुआ है। ये हिमाचल प्रदेश की पहली ऐसी किताब है जिसको लॉन्च करने के बाद जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन भी किया जा रहा है। मूल्यांकन का मतलब यहाँ पे है कि इस किताब से कितने प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका पेज नंबर के साथ में विश्लेषण किया जाता है। हाल में ही यदि बात करें टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा हुई जिसमें 15 में से 14 प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। टीजीटी मेडिकल की परीक्षा में 15 के 15 प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। इस किताब से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इस किताब को इस विधि से बनाया गया है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों को संपूर्ण जानकारी एक ही किताब में मिल जाए। और इस किताब में आपको मिलती है 10 प्रश्न का क्वेश्चन बैंक। तो इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। काफ़ी हेल्पफुल बुक है यदि हम हिमाचल प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। और इसकी जो अध्ययन सामग्री है वो भी संक्षिप्त सारगर्भित नोट्स की फॉर्म में है। आप परीक्षा के कुछ दिन पहले भी इस किताब को लेते हैं तो आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में इस किताब को लिखा गया है। इसके अलावा आप इलाइट प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन किताब है इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो तैयार की गई है, जिसमें आपको 60 चैप्टर्स मिलेंगे। 56 पेजेस की किताब है जो कि नवीनतम सिलेबस प्रणाली जिसमें आपको 120 कंप्यूटर के प्रश्न आने उस आधार पर इस किताब को लिखा गया है। पिछले 10 ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इस किताब में डाले गए हैं। यानी यह किताब आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट प्रोग्रामर की परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। आप इलास्ट्री प्लेटफॉर्म के करंट अफेयर का भी नियमित रूप से अध्ययन करते रहिएगा क्योंकि यहाँ से भी बहुत से प्रश्न इस करंट अफेयर की किताबों से पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।